जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करतार तुम कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुम कोला को परनाम। नील नील शशि वान उतारे नील नील शशि वान उतारे रोम रोम में करे उजारे। रोम
रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करता तुम्हें कोला को प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुम्हें कोला को प्रणाम। तुम्हें कोला को प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुम्हें कोला को प्रणाम। तुम्हें कोला को प्रणाम। कि हम जो कुछ करते हैं सही है या गलत है, या पुण्य है या पाप है, ना आप सही समझते हो ना गलत कर रहे हो इंद्रियों से कर्म। तो आप तो जानते नहीं काल का देश है। फिर से इन किताबों को देखो। गीता में लिखा है कि देखो हे अर्जुन, मैं काल हूं और कालों का भी मैं काल हूं। क्या करता हूं मैं इंसाफ करता हूं। जो जैसे कर्म करता है वैसा मैं उसको फल देता हूं। अच्छे कर्मकारों को अच्छा फल और बुरे कर्म वालों को मैं बुरा देता हूं। उसको 84 नरकों में देता हूं। वो तो साफ ये कह रहे हैं। वो तो उनके हाथ में तो यह है नहीं। वो तो ये है तुमने जो किया है उसी का मैं हिसाब करूंगा। महापुरुष जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा पाप भी खत्म करूंगा, पुण्य भी खत्म। तभी जीवों को इस कर्म देश से छुटकारा और रिहाई हो सकती है। वैसा कोई वैसा छूटने का कोई उपाय नहीं। जो आप करोगे पुण्य करोगे। आजकल तो पुण्य हो भी नहीं पाता, जानते ही नहीं पुण्य किसको कहते हैं। पहले जो तपस्या सदाचार सद्भाव से जो पुण्य करते थे वो तो उनके लिए पुण्य होता था, पुण्य का फल। और उसके बाद में अब तो न पुण्य न पाप पता है, तो कहते हैं मैं उसका फल दूंगा ऐसा। तो जीव बेचारा क्या जाने, कर्मों का बोझा लाद करके सिर पर और बैठा हुआ ढो रहा और एक दूसरे के बोझे लाद लिए। तो गोस्वामी जी महाराज ने अपने गांव में, राजापुर गांव है जमुना जी के किनारे, इसी उत्तर प्रदेश में जिला बांधा। अपने घर में रह करके ही गुरु को प्राप्त कर लिया और गुरु से रास्ता पूछ करके घर में ही साधना की। जब साधना उनकी संपन्न, उन्होंने प्रभु को, ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, महाकाल पुरुष को और सतपुरुष और अनादि पुरुष सबको प्राप्त कर लिया। आदि से अंत से आता है। उसके बाद में फिर वो 25वें साल काशी चले गए। काशी 25 वर्ष की उम्र में काशी चले गए। शुरुआती थी 24 खत्म हुआ था, 25 लग गया था। हो सकता है जनवरी का महीना हो और काशी चले गए वहाँ। तो काशी में किसकी पहचान से गए? वो जो हृदय वो काशी का वासी था, वहाँ उसका मकान था। राजापुर में एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था, नाव द्वारा माल जाता था। वो यहाँ राजापुर में उनसे उनका विगत हो गया। जब 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने सत्संग लगातार सुना तो उसका प्यार हो गया उससे। अब उनके सिवाय वो किसी को समझे नहीं। तो उसको रास्ता बता दिया, जब दिन में रात सेवा करें। कहा तुम बैठ करके ऐसे भजन किया करो, यहाँ आया करो।
तो अपना भजन करने लगा। अब भजन करते करते उसको चढ़ा दिया और राजाईपुर में उसका पूरा काम कर दिया। तब गोस्वामी जी महाराज ने पूछा, अरे भाई तुम कभी घर गए हो कि नहीं गए? तो कहा कि मैं तो नहीं गया। अच्छा, तो आज्ञा लिए घर गया। घर वहां गया तो गोस्वामी जी महाराज जब वो पहुंच गया तो यहाँ से चल दिया और वहां पहुंचे जाकर के काशी में तो पूछा किसी से कि भाई उस मोहल्ले में इस नाम का कोई रहता है? तो जो लड़का उनसे बातचीत करता था वही मिल गया, वही मिला। अरे कह लगे महाराज आपकी दिनों रात चर्चा करता है, मैं अभी जाता हूँ उसको बुला के लाता हूँ। तो उनको कहीं बैठा दिया आराम से और दौड़ के गया, बुला के सुना, भाग करके तो चलो में गिर पड़ा। अब उसका तो बड़ा ही सौभाग्य था, तो ले गया, उनकी घर कुटी बनाई वरना नदी के किनारे और वहां उनको रखा। ये काशी का जाना था उनके परिचय। और वैसे उनका कोई रिश्तेदार और जान पहचान का तो कोई काशी में था नहीं। और 25वें साल की अवस्था में गए और काशी में जाकर के फिर उन्होंने ये सब लोगों को चाहा कि चलो इनको भेद बताए मालिक के प्राप्त करने का। तो कुछ उन्होंने लिखा। लिखने के बाद बड़े बड़े विद्वानों को कहा कि देखो भाई तुम आए हो मालिक को प्रभु को प्राप्त करने के लिए इस मनुष्य शरीर में, तो तुम मतलब यह है उसको प्राप्त करो। तो वो उनको कागज मिला और पढ़ा। अरे कह लगे तो समझ में तो कुछ आया नहीं। तो उनको उल्टा लगा कि अरे ये तो हमारा पूजा पाठ और धर्म और कर्म और नहाना धोना ये सब चला जाएगा और मतलब ये है कि सब लोग मुझसे अलग हो जाएंगे। तो रोजी रोजगार के लिए झगड़ा हो गया। उनसे पूछने जाते तो वेद खोल ही देते, उनसे कोई पूछ नहीं। झगड़ा बहुत विरोध हुआ। अब जरा उनका सुन लीजिए विरोध। मालिक को तो उन्होंने घर में ही प्राप्त कर लिया, अब जरा सुनिए। बोलो। ग्रांत पसारे काशी नगर सवरे भई, पंडित ज्ञानी जैन सुरक सम मिल मिल कही। अब जब उन्होंने ये किताब लिखी और लोगों के विद्वानों के हाथ में पड़ गई तो सब लोग इकट्ठे हो गए। जैनी भी इकट्ठे हुए, मुसलमान भी इकट्ठे हुए और आपके हिंदू भी इकट्ठे हुए, सब मत के इकट्ठे हुए। और किसी मत की कुछ समझ में नहीं, एकदम से सब झगड़ा शुरू हो गया। ये ऐसा कौन सा? और 25 साल की उम्र, 25 साल की उम्र में तो एक लड़का होता है, कोई ज्यादा उम्र तो उनकी थी नहीं। 25वां साल लगा हुआ था और उन्होंने इसको लिखा 1589 में, 1680 में, और ये है 1618 में उन्होंने काशी में बैठ करके लिखा और इनको दिया इनके हाथ में। तो मैं झगड़ा हो गया, बहुत विरोध। इतना विरोध हुआ कि इतना विरोध बहुत मुश्किल है। सगरी काशी। बोलो। तो वामन साध गंगा जी पर रहतु है, निंदत सिमत वेद यह अभेद गति कहतु है। अब सब लोग शहर के धार्मिक जितने भी हैं सब संगठनों के कहते हैं नाम तो उनका तुलसीदास और जाति के तो ब्राह्मण हैं, लेकिन ये अभेद गति जिसको हम नहीं देखते हम जानते नहीं उसको तो वो कहता है। लेकिन जो हमारे सामने है गंगा जमुना, ये तीरथ व्रत मक्का काबा, ये शास्त्र वेद शास्त्र कथे, इसको नहीं मानता। अभेद कहता है कि कुछ और है। अब ये तो उनको तो कुछ मालूम नहीं था। गंगा जी पर रहे थे और ब्राह्मण जाति का नाम तुलसी था। ये आपस में मशवरा उनकी मीटिंग हुई। इसका भेदभाव सब जानना चाहिए कि कौन है। बोलो। सब पंडित मिल मता उठाई,
या की कहिए कौन उपाय। अब आपस में विचार किया है भाई कौन सा उपाय किया जाए कि इसको रोका जाए। कैसा मतलब है कि ये प्रचार न होने पाए, ये किसी को बता न सके अभेद गति को। अब इनको तो कुछ अभेद गति किसी को मालूम नहीं, ये तो पढ़ने में लगे, किताब को पढ़ लेते बस और कुछ नहीं। इसके लिए सोचा विचारा जाए, तो सबने सोच विचार किया, सबने आपस में एक मंत्रणा कर ली, एक मत हो गए। बोलो। नैनु नाम एक पंडित भारी, ये पंडित मेरे सोच विचार। अब बुलाया विद्वानों को, बुलाया अपने नैनु नाम के बहुत बड़े विद्वान जो काशी के अगुआकार थे और शास्त्रों के ज्ञाता, उनको बुलाया, उनको आगे किया जाए और इस पर विचार किया जाए क्या किया जाए। हालांकि नैनु ने कहा कि आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो, पहले तो ये देखा जाए कि भाई वो क्या कहती है। वो विद्वान था, उसने सोचा भाई वो क्या कहते हैं उनका सुना तो जाए, लेकिन वहां सब तरह के मूर्ख, जब किसी को झगड़ा करना हो किसी की सही बात नहीं सुनना। मूर्ख तो मूर्ख ही है, सब मत के मूर्खों ने अपना मत निश्चय कर लिया, ब्राह्मण की क्या चले, अगुआकार की। तो उन्होंने देखा कि ये सब के सब कुछ और कह रहे हैं, तो कह लगे ठीक है जो आप कह रहे हो तो करो। तो बोलो। तुलसी नाम एक साधक हावे, जिन सबने मचार उठाए। पहला अपराध तो ये लगाया कि तुलसी नाम के एक साधु पता नहीं कहां से आ गए, वो साधु है और उन्होंने आचार नियम पूजा पाठ गंगा जमुना सब उठा करके एक तरफ कर दिया, एक तरफ उठा के रख दिया। ये सब लोगों ने आपस में विचार किया कि भाई पूजा पाठ तो इसमें जो लिखा है इसमें कुछ भी नहीं है, उसको तो अलग कर दिया और हमारा तो पूजा ही पाठ है। तो सब लोगों का एक मत हो गया। ये तो कहते हैं कि नाम उनका ये साधु है, साधु है, गंगा जी पर रहते हैं, अभेद गति को बारे में कहते हैं, समझ गए। लेकिन वो क्या जाने अभेद गति क्या होती है, भेद गति ना भेद गति जाने ना भेद जाने, उनको तो कुछ मालूम नहीं है। अब ये सब आपस में विचार को उच्च करके वो बनाने लगे मंत्र। बोलो। ग्रंथ बनाए की एक भाषा, तीरथ भरत एक नहीं रहा। कहते हैं छोटा सा एक ग्रंथ बनाया, ग्रंथ भाषा में है, यानी कोई संस्कृत में नहीं उन्होंने बनाया, बिल्कुल फुटकर भाषा में जो सबकी समझ में आया। और उसमें तीरथ व्रत वेद कथे साथ ये वो पूजा पाठ की कुछ नहीं रखा, सब उन्होंने कह दिया कुछ नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है। उसी रामायण में जिसमें उन्होंने 7 कांड बनाया उसमें ही उन्होंने लिखा कि कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, कहते न जोग है न यज्ञ न पूजा न पाठ है, कलयुग केवल एक नाम अनाथ। उसी रामायण में लिखा है और आप उसको समझ नहीं सकते। कहते हैं भाषा में बनाया, साधारण भाषा में, कोई संस्कृत और अरबी फारसी नहीं है, सीधा बनाया। लेकिन उसमें कुछ रखा नहीं, कोई पूजा नहीं रखी, कोई गंगा जमुना का कोई अफसार नहीं रखा, कोई ये नहीं रखा, कोई वो नहीं रखा। अब ये आपस में सब बात करने लगे और इसी को देख लीजिए तो हमारा तो रोजी रोजगार चला जाएगा। अब पेट पूजा जब हमारा नहीं होगा, हमारी रोजी जब चली जाएगी तो हम क्या करेंगे। अब ये कमजोरी हो गई, विद्वानों में कमजोरी आ गई। ये उन्होंने नहीं देखा कि मालिक ने जब प्रारब्ध बनाई है तो हमारे सब भोग रखती है, ये तो उनको मालूम नहीं है। अब ये उलझ गए, बुद्धि को अपनी उलझा लिया, अब वे हो गया। बोलो। वाका भेद भाव सब लीजे, तीरथ भरत एक नहीं। कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि उसका भेदभाव ले, सुनो उसकी बात को, कहता क्या है और करता क्या और कराता क्या है, ये भेदभाव ये लिया जाए। और उसने ये कैसे इसमें ये नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, ये लिखना चाहिए तो उसको कि तीरथ व्रत ये पूजा पाठ ये जरूरी है, ये तो इसने लिखा। भगवान का चिंतन तो लिखा, ये नहीं लिखा। बोलो। श्यामा समझ एक बतलाई। बड़े ध्यान से सुनो, पंडितों ने सबने आपस में
ये विचार किया कि भाई ये तो एक काम करो कि उनकी बात को सुनो कि वो क्या कहते हैं। ऐसा करो कि जो पास में है उसको बुला लो, उससे पूछा जाए कि भाई ये कौन सा धर्म है और कौन सा उपदेश है, तो पूछ पाछ करके कोई बात करो, ऐसे विचार मत करो। ये विद्वानों ने, कुछ लोगों ने उनको सलाह दी कि अच्छा ठीक है यहाँ बुलाया जाए। वो जो पास में आता है तो उसमें से एक पंडित खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ एक हृदय नाम अहीर जात का एक यहाँ रहता है जो उनके पास आता जाता है, उसको बुला के पूछ लिया जाए, जानकारी कर ली जाए। अब उसमें सब तरह के रहते हैं। अब दो चार अगर अच्छे भी रहे तो 100, 200, 4,000, 100 उनके सामने अच्छों की बात कौन सुनेगा। बड़े ध्यान से सुनिए, बोलो। श्यामा समझ एक बतलाई, रहत अहीर सोई भाकी सुनाई। एक पंडित और खड़े हो गए कि असली बात यह है कि हमारे मोहल्ले में हृदय नाम का एक अहीर है, वो उनके पास आता जाता है, तो आप कहो तो उसको बुला ले, बुला ले उसको, जो कुछ पूछना हो उससे पूछ लेना। बोलो। नाम जाने हृदय अहीरा, निस दिन आवे हमारे तीरा। अब वो कहते हैं कि नाम का हृदय जात का ही, वो बराबर हमारे पास आता है, उनके पास जाता है और हमारे पास आता है, हमसे बातचीत करता है। ब्राह्मण ने कहा हमारे पास ही रहता है तो निर्जन जाता है और आता है निर्जन जाता है, तो उसी को बुला लिया। हृदय नाम है उसका ही जात का है। बड़ा साफ साफ कहा पंडित ने। तो अब यह है कि अब उसको बुलवाया जा रहा है। बोलो। सुने कथा पुण्य सेवा करही, रात दिवस बस पास। तो ब्राह्मण ने कहा देखो जाता है, उनकी कथा सुनता है और उनकी सेवा करता है। वो स्वामी तुलसीदास जी की, वो वहां रहता है, वहां सेवा करता है और जो कुछ वो कहते हैं कथा उसको सुनता है। पक्का उनका शिष्य है, पक्का चेला है, कच्चा नहीं है। उसी को बुलवाया जाए, वो सब भेदभाव जानता है और वो जो कुछ होगा बता देगा। बोलो। नैनू मेरे सब बामन भाई, तेना पुण्य हृदय अहीर बुला। नैनू ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं बुलवाता हूँ, तो जहीर को इस हृदय को बुलवाया। चलो। सब पंडित यस पूछन लाई, कौन ज्ञान ये कहत गुसाई। अब सब पंडितों ने उससे पूछा ये बताओ कि वो साधु कौन सा ज्ञान कहता है, कौन सा मतलब रास्ता कहता है, जो ये उपदेश करता है, कथा सुनाता है। तो हृदय अहीर से वो पूछने लगे कि बताओ तुम हमको, तुम तो आते जाते हो। बोलो। वेद वेद हमारे जान उठावे, इसे मृत्यु शास्त्र नाथ। अब वो सब पंडित कहते हैं कि भाई देखो वेद की, उसके भेद की मर्यादा और स्मृत और पढ़ते पुराण, उनको एक को नहीं मानता। मर्यादा मतलब है उनकी इज्जत को हटा करके एक तरफ कर दिया, ऐसा। अब ये अपनी तरफ से आरोप लगाने लगे। अभी उसने हृदय ने कुछ नहीं कहा, अभी कुछ बोला नहीं। अब ये कह लगे कि वेद के भेद को और वेद की मर्यादा को उठा करके एक तरफ कर दिया और सिमरत पुराण इसको किसी को नहीं मानता। अब अपने आप कहने से कैसे हो जाएगा कि आप उससे कह रहे हो, अभी तो उसने कुछ कहा भी नहीं, हृदय ने कुछ नहीं अभी कहा। बोलो। गंगा जमुना अंतर माने, है पर तछताई नहीं जाने। और उन्होंने पंडितों ने कहा कि गंगा जमुना अंतर में मानता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष है उसको नहीं मानता। अब देखिए कितना भेद। अंतर में गंगा जमुना को मानता है कि गंगा जमुना है, सरस्वती है, इसको तो मानता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष में बह रही उसको नहीं मानता। अब ये सोचने की बात है। उधर तो विद्वान कह रहे मानता है, और इधर कह रहे जो हमारे सामने उसको नहीं मानता है। तो आप किसको बनाना चाहते हैं? जो चीजें जड़ है, तो जड़ को तो मतलब है चेतन में नहीं घटाया जा सकता, जड़ तो जड़ ही रहेगा। जब जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश ये जड़ है, तो जल को आप कैसे चेतन कह देंगे? ये तो कहते हैं सब कि गंगा जमुना मानता है, लेकिन अंतर में मानता है। तो घाट के ऊपर जो गंगा जमुना है उसको तो मानते ही हो, जो सत्य है गंगा जमुना,
जिसमें स्नान किया जाएगा और कलयुग के सब पाप नाश होंगे, तो उसको तो मानते ही हैं। वो तो कहते ही हैं उसमें कि भाई गंगा जमुना है, चलो उसमें स्नान करो तो तुम्हारे पाप सब धुल जाएंगे, तुम निर्मल हो जाओगे, परमात्मा को उस प्रभु को प्राप्त कर लोगे। वो तो कहते ही है, लेकिन कहते नहीं है जो सामने है उसको नहीं मानता। बोलो। पूजा पात्री और चारा तीरथ भरत वो कहते हैं पूजा है, पत्री है, जो कुछ और आचार विचार है, और ये मतलब है तीरथ और व्रत है इसको। तो तीरथ व्रत के लिए कौन मना करता है? अरे व्रत करो, आप व्रत करो अपनी शुद्धि के लिए, इंद्रियों को दमन करने के, रोज व्रत कीजिए आप, वो तो कभी मना नहीं करते। लेकिन ये कहो कि व्रत मुक्ति दे देगा, व्रत मोक्ष दे देगा, आगा बागन से छुड़ा देगा, वो नहीं हो सकता। व्रत करो लेकिन शुद्धि के लिए, कि हमारा मन शुद्ध हो जाए, बुद्धि शुद्ध जाए, चित्त हो जाए, हमारा शरीर शुद्ध हो और हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जोर न करे, इसके लिए तो व्रत कीजिए आप। ये तो ठीक, लेकिन कहोगे नहीं व्रत करते रहेंगे और कुछ नहीं करोगे और हमको मुक्ति मिल जाएगी, हम स्वर्ग वैकुंठ, ये कैसे हो जाएगा? ये तो कहते हैं कि वो कहता तो है कि तवे बना तो तीरथ किसको करना? मालिक का दर्शन। अब वहां जाते हो यही कहते जाते हो कि भाई हम भगवान का दर्शन करेंगे, तो वो भी तो कह रहा है कि भाई घाट पे बैठ करके चलो मालिक का भगवान का दर्शन होगा। इनकार तो नहीं करते, लेकिन नहीं, ये जो बह रही इसको कहो, ये जो बह रही है गंगा जमुना, इसको कहो कि यही ठीक है और नहीं है, तो ये कैसे कह देंगे? उनको अंदर दिखाई दे रहा, अब वो हृदय कैसे कह सकता? अब उस पर आरोप लगा रहे। उसने अभी कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा, ये सब कहने लगे कि तुम ये नहीं करते हो, तुम ये नहीं मानते हो, तुम वेद नहीं मानते हो, शास्त्र नहीं मानते हो, और ये तीरथ व्रत नहीं मानते हो, ये पूजा पाठ और ये चारों धाम ये नहीं मानते हो। वो कहे चारों धाम, वो तो पूरा पश्चिम, अरे चारों यूनिया, ये चारों जो है अंडज पिंडज उगमज स्थावर, इसका चक्कर क्यों मार रहे हो? इसमें चले जाओगे तो लौट के आना नहीं है। वो तो मतलब ये मानते ही है कि भाई असल में ये चारों धाम है, ये जीव वहां चला जाएगा तो फिर मनुष्य शरीर नहीं पाएगा। अब ये उस पर उल्टा विचार, उल्टा ज्ञान, अबोध जड़ ज्ञान बता रहे हैं। अब वो हृदय कैसे जो पूरा है, वो कैसे उसको समझ के समझेगा, मानेगा? वो तो पूरा है, महात्मा है, वो तो गोस्वामी जी के पास रह करके वो तो सब जान गया, सब हाथ से अंत तक, अंत से हाथ तक। वो तो ऐसा उत्तर देगा ये चुप हो जाएगी। बोलो। राम रहीम एक नहीं माने, यह कछु और कछु। अब यह कहते हैं कि राम रहीम को नहीं मानता, लेकिन और कहता है कि राम है, और कहता है कि ब्रह्म है, और कहता है कि प्रभु है, लेकिन जो प्रत्यक्ष है उसको नहीं मानता। अब प्रत्यक्ष में कौन है? अब वो तो बता नहीं सकते भाई कहाँ राम है। जो राम थे उनको तो आपने देखा नहीं कि भाई अवतार आए थे, चलो हम उनसे मिले, तो उनको तो आपने देखा नहीं, कैसे मानेंगे? और वो राम मानते हैं। जब निरंजन भगवान को मानते हैं और उनका दर्शन करते कराते हैं तो राम को मानते ही, वो तो पक्का राम को मानते हैं। उन जैसा कौन मानेगा? वो तो अंदर की आंख खुल गई उससे तो वो दर्शन करते ही है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, जो हम कहें वो कहो, तो ये कैसे होगा? बोलो। दीना हृदय जवाब, साफ बात विधियों कही। अब हृदय ने जवाब दिया और साफ दिया। अब वो कहते हैं उन्होंने जवाब उसका सबका एक दिया और साफ साफ कहा, उन्होंने कोई लगाव नहीं रखा। बोलो। गति सत संत अपार, पंडित विधि जाने। अब उन्होंने कहा कि भाई संतों की गति अपार है और पंडित इसको नहीं जानते। संतों की अपार गति को पंडित ये नहीं जानते कि पंडित तो कागज पढ़ते। इन्होंने अपना योग किया, आध्यात्मिक योग किया है, ईश्वर विद्या को इन्होंने प्राप्त किया, तो ये उस अपार गति को कैसे जानेंगे? और एक ही शब्द में सब कह दिया, संत गति अपार, पंडित जाने नहीं। गति सत संत अपार, पंडित विधि जाने नहीं जानते, ना उनकी पहुंच को जानते हैं, ना उनके सत्संग को जानते हैं। क्या जानेंगे बेचारे? बोलो। हृदय अहीर ज्वाब रस दीना,
संत गति कोई बिरले। अब हृदय ने कहा कि अरे भाई सब लोग मेरी बात को सुन लो कि संत गति को कोई बिरला जाने, कोई जानेगा। जो उनके पास बैठ जाएगा वो तो जानेगा, लेकिन जो उनके पास नहीं जाएगा, रास्ता नहीं पाएगा, तो किसी को भी संत गति प्राप्त नहीं होगी, वो उनके भेद को नहीं जान सकता। बड़ा साफ जवाब दे दिया। अब इसमें कोई निंदा तो किसी की नहीं, बुराई तो किसी की नहीं, साफ साफ। अनपढ़, कुछ पढ़ा लिखा नहीं। जात का मतलब यह है कि अहीर और नाम का हृदय, और ऐसा जवाब देता है कि अब इसके सामने कोई क्या कहेगा। कोई निंदा नहीं किसी तरह। बोलो। मैं तो अपढ़ जाति अज्ञाना, तुम पंडित पढ़े वेद पुराण। वो कहता है मैं जात का तो अपढ़ हूं, अज्ञान हूं, और आप पंडित हो, विद्वान हो, आप सब वेद शास्त्रों को आप पढ़े हुए। मैं तो कुछ नहीं पढ़ा। मैं तो इतना ही जानता हूं कि सत्संग सत्संग संतों का सत्संग और उनकी गति अपार है, और पंडित उसको नहीं जान सकते। बोलो। संतन की गति कहूँ बुझाई, तुम न भेद भेद नहीं। अब हृदय ने कहा कि भाई संतों की गति जो है, तुम जो पंडित हो अपने को कहते हो मैं पंडित हूं, तो आप भी नहीं जानते, और वेद में कहीं लिखा नहीं है वो भी नहीं जानता। संतों की गति को ये कहता है कि भाई हम नहीं जानते, और कुछ है और कुछ है और कुछ, बस यही कह करके छोड़ दिया। अब इसमें तो कोई निंदा नहीं हुआ, यानी कोई अपमान नहीं हुआ, कोई निरादर शास्त्रों का या किसी का निरादर नहीं हुआ। भाई जो चीज आप नहीं जानते उसी को कह रहे, तो ये तो सत्य बात है, उसको तो सबको मानना चाहिए, तो समझना चाहिए कि भाई ये कहते क्या है। तो कहते हैं कोई नहीं जानता, वेद नहीं जानता और आप नहीं जानते, आप वेदों को पढ़ते हो, आपको नहीं मालूम वेद में नहीं। बोलो। पारे पारे पंडित पति पतिहारी, वेदन वेद संत गति। अब क्या कहते हैं कि भाई पढ़ करके हार गए, दिन और रात पढ़ते हैं लेकिन वेद का भेद नहीं जानते, वेद का। तो संतों का गति तो इससे अलग है, उनका उनकी गति, उनका रास्ता, उनका धाम वो तो अलग है। कहते हैं आप वेदों की गति को नहीं जानते हो, और पढ़ करके हार गए। सब पढ़ डाला और मिला कुछ भी नहीं। जब तक अंदर की आंख नहीं जागती है, नहीं खुलती है, तब तक कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। ये बाहर के अक्षर है, और बाहर पढ़ते लिखते रहो, अपना जो अपने मन में आए वही अर्थ लगाते रहो, बाकी कुछ नहीं है। तो कहते तुम पढ़ के हार गए, और वेद की गति को नहीं जान सके कि वेद कहाँ से बना, कैसे उच्चारण हुआ, और किस स्थान से उच्चारण हुआ, वो नहीं जानते हो। तो संतों की गति अपार है, वो कोई नहीं जानता। बोलो। वो कहता है पंडित जिसको वेद गति को नहीं जानते, संतों की वेदों से गति है तो वेद भी नहीं जानते, और उन्होंने साफ जवाब दिया। अब जो कुछ अपना मतलब समझे, क्रोध करें, जो कुछ करें वो करें अपना। उन्होंने कोई किसी की बुराई नहीं की, किसी की, उन्होंने सत्य बात कही। बोलो। नैनु सुन पुन मारन धाये, पंडित और अनेक। अब नैनु को गुस्सा आ गई, उन्होंने कहा चलो मारो इसको, इसने ऐसा कैसे कह दिया, चलो इसको मारो। और पंडितों को बुलाया, चलो चलो जल्दी करो, इसको पीटो पाटो, मारो। बुलाया उन्होंने, जोर शोर मचने लगा। बोलो। सब से कहे सुनो तुम ज्ञाना, यह अहीर कस कर तब खाना। और कहते हैं सब पंडितों को बुला के कहते हैं अहीर है, ये गंवार है, ये कैसे कह रहा कि पंडित वेद के भेद को नहीं जानते, और वो जो है संतों की गति है वो वेदों से परे। तो देखो ये गंवार क्या कह रहा, उसको गंवार कहते हैं, जड़, अज्ञानी। इस तरह लांछन लगा करके, और जो उसकी सत्य बात है उसको ढक दिया उन्होंने पंडितों के सामने। अब कुछ लोग विचार करने लगे उसमें कि भाई ये तो कोई बुरी बात कहता नहीं। लोगों ने कहा कि भाई इसमें तो कोई बुरी बात है। अब ये बात सुने कौन, अगर वो सुने तो वो भी गाली खाए। कहा तो उन्होंने, विचारों ने, जो समझदार थे कि भाई ये कुछ कहता तो है नहीं है, आप बेकार नाराज हो रहे हैं इसके ऊपर में। लेकिन अब ये कौन मानेगा, जब वहां उनको क्रोध आ गया तो क्रोध में ज्ञान खत्म हो गया, पागलपन हो गया। क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती, जब क्रोध आता है तो बस कुछ नहीं। बोलो।
यह सब मेरे कर्मता उठाई, हृदय ऊपर लात चला। अब यह है कि सबने आपस में विचार किया कि मारो मारो मारो, इसको मारो मारो। तो लोग जो कोई लात मारने लगे, कोई मुक्का मारने लगे, कुछ मारने लगे। बस मतलब यह है कि करने लगे, भीड़ हो गई उधर से। बोलो। तुरकत की एक स्वार, जात हते दरबार को। अब एक तुर्क एक मुसलमान थे तकी मियाँ, वो वहां के मजिस्ट्रेट थे काशी के। अपने घर से दरबार कचहरी जा रहे थे। जैसे वो आए तो बड़ी भीड़ भाड़ देखी, बड़ा शोरगुल, मारो 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 मारो। तो किसी ने कहा अरे भाई समझ जाओ, और मजिस्ट्रेट बड़ा इंसाफ करने वाले आ रहे हैं। तो सब लोग बिल्कुल एकदम से चुप हो गए, हट गए, अलग खड़े हो गए। उधर से उन्होंने अपनी घोड़े की लगाम मोड़ी, उधर खड़े हुए, भाई क्या बात हो गई, कैसा विवाद हो गया, क्यों आप अपने शोरगुल कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो। ये तकी मियाँ ने उन सबसे पूछा, और बहुत अच्छा इंसाफ करते थे वो। कह लगे कि ये हमारी बात सुन लेंगे, इसकी बात सुन लेंगे तो ये हमको सजा दे देंगे। उनकी बात को सुनने नहीं दिया, उसको कुछ कहने नहीं दिया। आप ही आप कहने लगे सब ब्राह्मण मिलकर के, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। तो कौन जात है कि भाई नाम क्या तेरा, कह लगे क्यों झगड़ा हुआ, क्या मैंने तो कुछ कहा नहीं, बताओ क्या कहा तुमने। तो उसने बताया कि मैंने ये कहा। फिर जब उन्होंने उर्दू में सुनाया तो तकी मियाँ चुप हो गए। फिर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। उर्दू में जब उन्होंने सुनाया तो तकी मियाँ ने फिर कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़े हुए और की सुनने लगे। चलो बोलो। घोड़ा फेर निहार, यह विवाद कैसे भई। बस ये घोड़ा को मोड़ दिया और कहने लगे विवाद कैसे हुआ, वो हमको बताओ। बोलो। शेखत की एक तुरक सवारा, ते पुण्य जात हते दरबार। तकी मियाँ जो है वो एक तकी मियाँ मजिस्ट्रेट थे, वो दरबार को जा रहे थे, दरबार करने कचहरी में अपना इंसाफ न्याय करने के लिए जा रहे हैं। बोलो। सुन कर बात बाग उन मोड़ा, फेर लगाम कीन उन बस ये घोड़ा। शोर गौराम जब सुना तो उन्होंने अपने घोड़े की लगाम को इधर बहुत मोड़ दिया और वहां जाकर के पहुंच गए। बोलो। शेखत की पूछी पुण्य बाता, तय कहूँ कौन कौन सी जा। अब उन्होंने सब पूछा कि तू कौन है, कहाँ रहता है, तेरी कौन सी जात है, तेरा नाम कौन है, उन्होंने बता दिया। बोलो। यही कारण ये झगड़ा होई, सो सब वेद कहो विधि सो। अब वो कहते हैं कि भाई ये बताओ कि कारण क्या बना झगड़े का, तो तुम खोल करके हमसे कहो। तो तकी मियाँ ने कहा मजिस्ट्रेट ने कि जिस कारण से झगड़ा हुआ उसको बताओ। अब पंडित खड़े। बोलो। नैनू निरख पुकार, शेखत की को देख कर। अब नैनू ने देखा कि ये शेख तकी मियाँ मजिस्ट्रेट है, और ये अगर इसकी बात अगर इसने कह दी तो ये सुन लेगा तो हमको सजा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। बड़े इंसाफ करते, बहुत अच्छा इंसाफ करते, बड़े मशहूर थे वो इंसाफ करने में, गलत इंसाफ कभी नहीं करते थे। बोलो। यह का कहत गंवार, विधि कुरान माने। हमें कहते हैं ये गवार कहता क्या है, उससे तकी मियाँ से कहते हैं ये कुरान को नहीं मानता, कतेब को नहीं मानता, काबा को नहीं मानता, ये गंवार है। नैनू ने कहा कि गंवार है। अब उसको मतलब एक ऐसा बेकार है तकी मियाँ को कि तुम्हारी कुरान नहीं मानता। बोलो। नैनू कहे सुनो मेहरबाना, वेद कतेब न माने पुराना। कहते वेद कतेब को नहीं मानता है मेहरबान, इंसाफ करने वाले मजिस्ट्रेट, और हमारे वेदों को भी नहीं मानता। बोलो। राम रहीम एक नहीं माने, पंडित काजी झूठ। कहते हैं राम को, रहीम को, पंडित को, काजी को, एक को भी नहीं मानता। अब ये सब उनको सुना रहे अपनी तरफ से, उसे ने तो कुछ कहा। बोलो। हाँ। हृदय कही विचार,
शेखत की जो तुर्क से तुम बूझो दिल माई खुदा एक सब में कहो। अब उनसे कहा गया था कि मियाँ शेख जी तुम अपने दिल से पूछो कि सब में खुदा रहता है, ये जितने भी रूहें हैं सब खुदा की, इनमें सब में खुदा बसता है। पहला जवाब उन्होंने उनको ये दिया कि तुम अपने दिल से पूछो कि खुदा सब में है, सब जगह खुदा है, कोई जगह खुदा से खाली नहीं है। बोलो। हृदय कही विचार शेखत की को तुरक से तुम बूझो दिल माही खुदा एक सब में कहो। शेख तकी से कहा खूब अच्छी तरह से विचार करो और अपने दिल से पूछो कि खुदा सब में है। जब उस किताब में लिखा कुरान में कि खुदा की रूहें सब में, वो उधर लिखते हैं कि रूहों पर रहम करो, रूहों के ऊपर में दया करो, उधर तो ये लिखते हैं। और अब आप रूहों पर अगर जुल्म करेंगे तो खुदा के खिलाफ हो जाएंगे आप। हृदय ने उनको जवाब दिया कि आप खुद विचार करके अपने दिल से पूछो, ये खुदा है, ये सब में है। बोलो। हृदय कहे तकी सुन शेखा सब में कहो खुदा है एक। कहते कि भाई तकी मियाँ मैं तुमसे ये कहता हूँ सब में खुदा है, खुदा से कोई जगह खाली नहीं है। जब खुदा सब जगह है, खुदा से जगह खाली नहीं है, तो तकी मियाँ की जवानी बनोगे। जैसे ही वो मुसलमानी उर्दू में सुनाने लगे बस उनकी जवान बंद, फिर कुछ नहीं कह सकते, चुप हो गए। बोलो। गाय मारे बकरी तुम खैया यही किताब में कहो गुसैया। कहते कि अरे भाई तकी मियाँ तुमने कभी कहीं गाय मारी, कहीं बकरी मारे, कहीं ये मारे, और मार मूर करके तुमने मतलब खाया, तो क्या खुदा ने ये कहा था कि हमको मारना? जब कहते हो खुदा सब जगह है, किताब कहती है खुदा सब जगह है, खुदा की रूह है तो खुदा है, तो तुमने ये ऐसा क्यों किया? खुदा की बनाई हुई चीज को बिगाड़ क्यों दिया? अब वो हृदय उनसे पूछ रहे कि आप ये बताइए, अपने दिल से पूछिए कि किसको बिगाड़ा? अरे खुदा के ऊपर हमला किया। जब खुदा पर आपने हमला कर दिया तो फिर आप खुदा को मानते कहाँ? बोलो। सब में नूर मोहम्मद केरा काटी गला पुन पहियों कहते भाई सब में मोहम्मद का नूर है, और तुम ऐसा जो गला काटते हो ये तुमको बदला देना पड़ेगा, फिर तुम्हारा गला काटना पड़ेगा। वो तुम्हारा काटेंगे, तुम उनका काट रहे हो, ये अदले बदले तुमको कर्मों के देने होंगे जो तुम ये कर रहे हो। अब कोई मतलब कुछ नहीं, चुपचाप चुप हो गए। जवान तकी मियाँ की बिल्कुल मुसलमान शेख थे, और चुप हो गए, बिल्कुल बोले नहीं, एकदम कुछ नहीं बोले, गम हो गया, अफसोस हो गया। वो बहुत फिक्र करने लगे कि ये बात तो सब ये हक है और हकीकत है ये जो इसने कहा, इसने कोई बुरी बात नहीं कही। बोलो। ये किताब कुरान बकाना जिंदा को मुर्दा कर देख कुरान में तुम्हारे सामने ये लिखा है, और तुमने जिंदाई को तुमने कहते हो उसको ये क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, बिगाड़ दिया तुमने। जिंदा को तुमने मार डाला। बोलो। सोई मुसलमान है भाई नबी नाम हरदम लो। अब हृदय कहते हैं तकी मियाँ से मुसलमान सच्चा वो जो खुदा के नाम से ले हो लो लगाए, वो सच्चा मुसलमान। और जिसे मतलब नमाज पढ़ना नहीं आता, जो रूहों पर रहम नहीं करता, रूहों को अलग करता है, वो मुसलमान नहीं। जिसमें ईमान रहम जिस मुसलमान में हो और खुदा के नाम में लौ है, वो सच्चा मुसलमान है। उसी तकी मियाँ को समझा है, कितना बड़ा उपदेश कर रहे हैं। बोलो। रोजा कर कर खून बिचारा ये गुनाह नहीं। अब हृदय कहते हैं कि अरे तकी मियाँ रोजा तो तुम महीने भर करते हो, लेकिन जो ये काटते हो ये गुनाह तुम्हारा कभी माफ नहीं हो सकता।
ये तो तुमको सख्त दोजख में तुमको सजा मिलेगी, छूट नहीं सकते। तुमने खून बिगाड़ा, रूहों को तुमने काटा और खून तुमने बहाया, ये गुनाह नहीं माफ होगा। किताब में बिल्कुल साफ लिखा है कि अगर एक कतरा भी किसी मुसलमान ने शराब की बूंद पी ली तो उसका जिस्म ही जला दिया जाए, उसके गुनाह माफ नहीं होंगे। तो कोई मानता है उस कुरान को? कोई मान रहा? जब हमने बहुत जगह पर मुसलमानों के इलाकों में जब ये बताया तो सब मुसलमान औरतें घरों से निकल करके ऐसे करके रो रही। उनको जब समझाया कि बिल्कुल हकीकत है, भाई खुदा का पैगाम है, उसको सुन लो, नहीं सख्त सजा मिलेगी। अब वो तकी मियाँ से कह रहे हैं तुम रोजा की क्या रोजा करते, तुम्हें कुछ रहम आया? उधर रोजा कर रहे, इधर तुम काट रहे। ये तो तुमने उसको बिगाड़ दिया, तो ये गुनाह माफ नहीं होगा। झूठा रोजा झूठ निभाजा, झूठा अल्लाह करे। कहते हैं कि झूठा ही रोजा है, झूठ है। और जो नाम लेते हो क्योंकि भाई अल्लाह अल्लाह, मैं अल्लाह को मानता हूं, तो जरा भी अल्लाह को नहीं मानते। और नमाज पढ़ते हो, ये खाली मतलब है कि ये शैतान की नमाज है। उस नमाज का मतलब ही नहीं जानते कि उसमें क्या लिखा हुआ। साफ साफ उनसे कहा, उसमें उन्होंने कोई दुराव नहीं रखा। पक्का मुसलमान बताया, ईमान रहम समझाया, हक हलाल को बताया, जो बिगाड़ते उसको उसके गुनाह माफ नहीं हुए। और क्या समझाना, उसको सब समझाया। रोजा ये रोजा नहीं है, वो जो नबी से लौ लगाओ वो सच्चा रोजा है। बोलो। वाह साहिब की राह न पाई, सब जहान में रहा। अब वो हृदय कहते हैं वो साहब जो सैदल कमल में 3 लोग का मालिक, यानी वो खुदा और जो भगवान बैठा हुआ है, उस साहब की तो खबर नहीं पाई। जो सारे जहां में एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट हो रहा, यानी सब शरीरों में, पशु पंछियों में, आदमियों में, सब में एक वो सूरत है, वो भी राम है। और एक राम का सकल पसार, जो 3 लोग का मालिक है वो राम, और एक राम सभी से न्यारा, वो सबसे अलग है। जिसको संतों ने पाया वो सबसे अलग है। तो उन्होंने राम की तो बात सच्ची कही, उस साहब की तो खबर न पाई जिसका जान में ये सब खेल हो रहा, उसका तो पता ही नहीं है। और रोजा नमाज ये सब कुछ पढ़ते हो और खून बहा देते हो। बोलो। शेखत की सुन बात, जवाब सवाल बोले नहीं। कहते हैं कि बस सुन करके कोई उन्होंने वो कोई बोले नहीं, कुछ चुप रहे, न उन्होंने फिर कुछ कहा, न उत्तर लिया। उसने जो सुना दिया वो सुन लिया, उनके दिल में बात बैठ गई और वो जहन करने लगे, सोचने लगे कि ये तो बात हक है, हकीकत है। बोलो। धर्मा जैनी चाहते, संग बात की नहीं सही। बस वो धर्म जैनी थे, और मतलब ये है कि पंडित सब वैष्णव थे, साधु थे, और सब काशीवासी थे कि भाई ये तो इनको सब चीज मिल गई तो चुप हो गए। अब क्या किया जाए, अब अगर इंसाफ करेंगे तो हमारे खिलाफ जाएगा। तो अब लोग बोलने लगे नहीं नहीं, चलो चलो अब इनको सबको लिखवा ले, चलो उनकी कुटी पे चले, चलो अब उनसे मिलेंगे, चल के वो आ जाएंगे। धर्मा नाम जाति एक जैनी, उन सब सुनी हमारी कहनी। चले भाई हमारी बात तो एक मान लो, कम से कम सबसे कहा। बोलो। धर्मा श्रावक कहे बिचारी, जैन मता है सबसे। अब वो अपनी बात कहते हो भाई हमारा मत सबसे ऊंचा, जैन मत अपना ऊंचा, वो एक एक अपनी अपनी बात बताते। फिर कोई और आ जाएगा सन्यासी तो कहेगा हमारा मत सबसे ऊंचा। इससे बढ़कर के कोई मत नहीं, सब अपने अपने मत की बात को तकी मियां मस्जिद के सामने ठोक रहे, लेकिन उसने जो बात समझ ली वो दिल में उसके कोई बात नस नहीं रही है, चुपचाप है। सब अपनी अपनी बात कहना, कहने से क्या मिलेगा, जब उनको कुछ मिला नहीं तो क्या कहेंगे। बोलो। ये मति आदि साध नहीं जाने,
ते मत झूठा बादब और जैन मत कहता है कि भाई हमारा मत सबसे आगे, और उसको ये लोग कोई नहीं जानते, न मुसलमान जानते हैं न हिंदू जानते हैं, हमारा मत सबसे आगे। वो अपनी बात कह रहे हैं, बोलो। हृदय कहे सुने बात, जैन मता पुने सब कहो, सुनी भेद विख्यात, आदि अंत सब समझ के। हाँ, वो कहते हैं वो तो जैन मत का भी भेद जानते। जब संत है, संत गति प्राप्त हो गई, सबको जान गए तो सबका उत्तर दे देंगे। जैन मत का, वैष्णव मत का, मुस्लिम मत का, ईसाई मत का, सब उनको सब पता हो गया कौन मत कहाँ है, कौन मत कहाँ। और जो लोग उस मत में आए थे अवतारी शक्तियाँ, वो कहाँ से आए थे वो सब उनको मालूम, सब वो देखते हैं। इन सबको जवाब दिया सब चुप। बोलो। सुने बधर्मा यह वेद, ये अभेद कछु भी न कहे, जैन मता समझाई, ये अकाई कछु। अब ये इन्होंने जैन मत में भी कहा कि भाई ये जो है ये हमारे मत से, हमारे सिद्धांत से अभेद है, अलग है। जो ये कह रहा है वो अलग है, हमारे मत का ये मेल नहीं बैठता। और ये बड़ा शहर है, ये सारी दुनिया से बड़ा शहर है। तो जो देख करके आया है वो बता रहा है, तो आपको तो ये जानना चाहिए। चलो भाई हम भी देख आए। ये उससे कहना चाहिए कि भाई हमको वहां ले जा सकते हो, तो वो ले जाए तो देख करके आ जाओ। तो तुम सबसे कहना, अब तुमने उसको देखा नहीं, कहते नहीं आगे कोई देश नहीं है। अब वो कहते हैं भाई स्वर्ग के ऊपर वैकुंठ, तो कहते नहीं स्वर्ग ही है, वैकुंठ नहीं है। अब ऊपर में कहते हैं कोई लोग नहीं। भाई ऊपर में तो ईश्वर का लोग है, उधर तो ब्रह्मांड है, उधर चलो तुम देखो चल के। तो क्या लगे नहीं आगे कुछ नहीं, स्वर्ग ही वैकुंठ है, आगे कुछ नहीं। तो अपना अपना विचार तुमने अपना बोली का जड़ का रखा और देखा किसी ने, न स्वर्ग देखा, न वैकुंठ, न ईश्वर का लोग, न ब्रह्म लोग देखा। बहुत किताबें देखते रहते हैं, तो किताबों में तो कोई स्वर्ग है नहीं, वो तो स्थान है। तो लोक है, तो देवताओं का देवलोक है, वो तो देवता रहते हैं वहां पर। बोलो। से कटकी पंडित भय का, धर्मा धर्म की बानी टेका। शेख की तो कुछ बोले नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप आगे चलिए, आपके बगैर मतलब ये नहीं होगा। और सब एक हो गए और कहा कि चलिए आप उनकी कुटी पर चले और उन्हीं से पूछे निकल। तो इनको शेख तकी को यानी आगे किया कि अगर ये पीछे रह गए तो इंसाफ कर देंगे अभी सीधा सीधा, इसलिए आगे रखो तो हम बच जाएंगे। तो सब लोग मिलकर के चलो। बोलो। ये तीनों तुलसी पे आए, हृदय ऊपर बाह चढ़ाए। हम कहते हैं कि इस तरह से करें, ऐसे चलो तुम्हारे गुरु के सामने, हाँ कैसे करें, ऐसे गुरु के सामने बताएंगे तुमको। चलो वहां चल के सब मत वाले जितने भी है तब वहां चढ़ाए थे कि चलो वहां तुमको देखेंगे, देखे तुम्हारा गुरु कैसा हो, तुम कैसे हो। तो सब वहां गए। बोलो। और अनेक मूर्ख बहु तेरे, कोई सूदे कोई चले। और बहुत से मूर्ख है क्योंकि उनके बहुत से मूर्ख है पीछे पीछे चल रहे हैं उनके, तो चले जा रहे, चलो देखेंगे, चलो देखेंगे वहां पे। बोलो। हृदय अहीर चले सब जारी, जहाँ तुलसी ने कुटी हृदय आगे कर दिया और सब के सब पीछे झाड़ करके चले सब एक साथ जाया, उनकी तुलसीदास जी की कुटी थी वहां पहुंचे। बोलो। हृदय अहीर साथ झक मारी, तब तुलसी ने मता विचारी। वो जब कुटी से निकले तो उन्होंने देखा अरे हृदय के साथ चले आ रहे हैं, ये सब के साथ झाड़ करके साथ कितने हजारों आदमी कि चलो चलो। तो उन्होंने सोचा कि वो कोई बात कहती होगी, उनकी समझ में नहीं आई होगी बचने बात। तो देखा उठ करके तो सबको मतलब आसन बिछाया और क्या कहते हैं देखिए एक महापुरुष। बोलो। सब चले आए कुटी के पासा, जा तब तुलसी मन कियो हुलासा। अब उनको उन्होंने अब विचार कर लिया कि अब कुटी के पास आ गए तो क्या किया जाए। बोलो।
उठ के चरण गए सब केरे, कीरी दया दीन तन अब गोस्वामी जी महाराज उठे, बाहर आए और सबके उनके चरणों को स्पर्श किया। देखिए, एक महा सब पंडितों के, सबके जितने भी आए थे सबके ऐसे किए तो उनका क्रोध, और आप इस दिन पर आपने आकर के दर्शन दिए इस गरीब पर और कृपा किए, बड़े भाग से हमको आपका दर्शन मिला। पैर भी छुए और दीनता के साथ में नम्रता से सबसे कह रहे आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपने दर्शन दिए इस गरीब पर। तो क्रोध फिर ठंडा होता है। एक ही शब्द में क्रोध शांत हो गया। तो सब मुंह पर बैठ के सब बोलो। बामन पंडित धर्मा जैनी, से कतकी से कीनी से। जितने भी धर्म के थे जैनी, और जितने भी बामन थे और जितने और लोग थे, उन सब लोगों ने तकी मियां से कहा कि आप ही पूछिए। उन्हीं को आगे किया था। बोलो। नैनु पंडित से न समारा, धर्मा ही ये उठे जस जा। अब यह है कि मतलब है कि उसको तो क्रोध आता ना। अब वो तो नैनु कहते हैं कि ये गुरु है, इसके लिए गुरु है, तकी मियां से कह के आप पूछिए। उनको आगे कर दिया। बोलो। यह दोनों मिल मता विचारी, से कतकी को आगे बस आगे उनको कर दिया कि हम इसमें खोप रहे, पीछे हो जाओ, नहीं तो हमारे लिए तो बड़ी भारी वहां अपने को डर रहे, डर की वजह से पीछे हो गए। तो पंडित सम्मत वाले और शेख टकी को, मुसलमान को आगे किया। बोलो। नैनु नो कटो का एक धारा, यह अनेक है, ये इनके हैं गुरु विचार। कहते हैं कि इनके जो बैठे हुए इनके गुरु है, इसके हृदय हित के ये गुरु है। धीरे से इशारा करते हैं, यही है। बोलो। पूछो भेद कहे निर्वारा, इन कसबा का झूठ पसारा। मैं तो इनसे पूछा भाई, ये झूठ पसारा कैसे वर्णन किया, आप क्या बताते हो, क्या कहते हो? तो आपने वेद कतेब ये वो सब झूठा आपने कहा, और कोई बात झूठ नहीं कही है। जो बातें ये उससे कही जा रही हैं, उनमें से हृदय एक भी नहीं बोला, उसने कुछ नहीं कहा। ये अपनी तरफ से उसके ऊपर मर रहे, अपनी तरफ से कर रहे, अपराध लगा रहे उसने न गंगा की बात कही, न जमुना की, न राम की बात की, न किसी की बात की, किसी की कोई बुराई नहीं की है। और अब ये उसको कह रहे कि नहीं इसने ऐसा कहा, झूठ पसारा। अब उस पर आरोप लगाते ताकि मियाँ भड़क जाए। बोलो। हृदय कहे ने हो स्वामी तुलसी विधि सुनो, मैं कछु कही न और ये अबूझ बूझी नहीं। उधर कहा कि महाराज जी मैंने तो इनसे कुछ नहीं कहा, मैंने तो कुछ और कहा, और इन्होंने पूछा नहीं, बूझा नहीं। इन्होंने उसको उल्टा समझा, मैंने कुछ नहीं कहा। साफ कहा, गोस्वामी जी से साफ कहा उसने कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ये बात ही नहीं की। बोलो। हृदय कहे सुनो हो स्वामी, मैं कछु कही जीती गति ज्ञान। कहते मैंने जो कुछ भी इशारा किया है वो ज्ञान की रीत का, यानी ज्ञान के रास्ते का, उस प्रभु को पाने की बात तो हमने कही, लेकिन और तो हमने कुछ नहीं कहा। बोलो। नैनु पंडित कहे विचारी, इन सब ज्ञान कही गति न्यारी। कहते इन्होंने विचार के कहा कि इन्होंने जो कुछ कहा वो तो हमारे यहाँ के ज्ञान से परे कहा, यानी न्यारा कहा, अलग। हमारा ज्ञान और है, इनका अलग। तो न्यारा तो जीवात्माओं का है ही, क्योंकि जीवात्माएं तो यहाँ की है नहीं। वो तो जिस देश की है उसका कहा ही जाएगा, ये वहाँ की है, यहाँ की नहीं है, तो कहना ही पड़ेगा, नहीं तो इनका छुटकारा नहीं हो सकता। अगर इनको ज्ञान का रास्ता यानी सीधा साधा नहीं बताया जाएगा, देखने सुनने का और पकड़ने का, तो फिर इनको बेचारों को क्या मालूम होगा। तो मैंने तो उस रास्ते को बताया जो उस प्रभु के पास पहुंचाते, उसका इशारा किया मैंने। पूछा ये जो कह रहे हैं ये अपनी तरफ से कह रहे हैं, गोस्वामी जी से सब साफ साफ था। बोलो।
इन सब वेद कते उठाया, जोगी शैल से जोगी जैन। कहते हैं कि जितने भी वेद कहते जितने भी थे, कुरान था, ये था, और मतलब ये है कि नमाज थी, और ये ऋषि मुनि थे, कहते सबको उठा के अलग कर दिया। ये सबको कहते अभाव, उन्होंने कोई बात नहीं की, हृदय ने कुछ नहीं कहा, न जोगी के बारे में, न जटी, न वेद के बारे में, न सांप के बारे में। अब ये सब तकी मियाँ के सामने सब अपराध लाद रहे कि तकी मियाँ का दिमाग भड़क जाए। बोलो। तब तुलसी सुने आदर कीना, प्रीति भाव उठे आसन दिया। फिर उन्होंने बहुत प्रेम किया और आसन सबको अलग अलग, जो विद्वान थे उनको अलग अलग आसन दिया कि आप इस पर बैठिए, इस पर बैठ जाइए। दीन विधि सब अपनी गाई, चरण पर सिके शीस चढ़ाई। कहते हैं उन्होंने अब कहा मैं तो छोटा हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो छोटा हूँ, आप विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, आप ज्ञानी हो। उन्होंने कहा मैं तो आपके अधीन हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं। गोस्वामी जी ने अपने बारे में कहा मैं तो कुछ। और ये जो आपको बताया, जो आप ये तो इसने अवगुण ज्ञान बताया, अवगुण बात सुनाई अगम की, ये कुछ जानता नहीं। गोस्वामी जी ने उससे कहा ये अवगुण, ये ज्ञान गुण का ज्ञान नहीं, अवगुण ज्ञान बताया, ये कुछ जानता नहीं है, इसलिए आपको तो आप इसकी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अब ठंडे हो गए, पैर भी छुए, आसन भी दिया, प्रीत भाव और उनका मान सम्मान भी किया, उनको बड़ा भी बनाया। तो अब वो जो चुपचाप बैठ गए, ठंडे हो गए, अब वो सुनेंगे। तो जितने मूर्ख उनके साथ आए थे, जितने भी हुआ लड़ बचा रहे, वो सब के सब चले गए। अरे चलो चलो चलो, ये हमारा कोई काम नहीं, चलो। वो तो लौट गए, वो थोड़े हाथ में रह गए। तो उन्होंने खूब सुनाया, खूब सुनाया। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये नहीं पाया, हमने तो ये नहीं देखा, हमने तो ये नहीं देखा, हमने तो ये नहीं देखा, हमने तो ये नहीं। सब उनके शास्त्रों का पहले बहुत कराया कि शास्त्र ये कहते हैं, तो आपने ये क्यों नहीं प्राप्त किया, ये क्यों नहीं देखा, इसलिए तुमने आँख क्यों नहीं खोली। तो कहा कि हमको तो किसी ने बताया नहीं। उन्होंने कबूल किया सबने। अब वो विद्वान जो काशी के अगुआकार थे, वो तो फंस गए, वो तो विद्वान तो थे, और ये तकी मियाँ भी वही फंस गए। उन्होंने जब मुसलमानी शब्दों में पूरी व्याख्या यानी खुदा की और रब की और अल्लाह की और फकीरों को इनके उनके बारे में जो बताया, तो ये चुप हो गया, ये तो उसके कदमों में गिर पड़ा। तुलसीदास जी महाराज के कदमों में गिर पड़े, तो ये पंडित भी वहीं गिर पड़े उसी जगह। कह लगे मैं अभी फिर आता हूँ, और बस अब उनको चेरना पड़े। घर गए, वहाँ जल्दी तैयार किए, रात को आ गए। अब फिर वो सुनाया उन्होंने और कहा कि तुम जाओ घर, आओ घर गैस बनी न लगे, और किसी से बात ही ना करे। लोग पूछे भाई क्या हुआ क्या हुआ, तो कोई किसी से बात ही नहीं करे। वो तो सबके अगुआकार विद्वान थे। और फिर गए, उनका मन लगे, फिर वही पहुंच गए। थोड़े ही दिनों में बस मतलब है रास्ता लिया और भजन करने। तो जो अगुआकार थे वो तो मतलब है वो पहुंच गए, वो पिछड़ गए थे, वो चले गए। ये सब इनको सबको मिला, इन्होंने जीते जी सबने पाया। इतना दंगा होता है, इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं लोग, अनजान में, अज्ञान में। महात्मा में सत्कारी करते हैं। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, आप भजन पे बैठ जाओ।